हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे आपके 12 मई को होने वाले विज्ञान के पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनमें चैप्टर नंबर ये 12वां, 10वां और 11वां, ये दोनों आपके सिलेबस में है नहीं, बाकी सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में या यहाँ से आई बटन पर क्लिक करके सीधे वहाँ पर जाके देख सकते हैं, फिर ये वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है घर्षण में, ठीक है। पहला है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की खाली जगह के कारण होता है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना था, तो क्या लिखोगे? चिकनाई, नियमितता, अनियमितता या दूरी? तो आप कहोगे अनियमितता। जितनी ज़्यादा पृष्ठों के बीच में अनियमितता होगी उतना ही, और जितनी अनियमितता कम होगी घर्षण उतना ही कम होगा। तो ऑप्शन स करेक्ट हो गया। अगला देखिए, स्नेक द्वारा घर्षण का मान, अगर स्नेक लगा दिया तो घर्षण क्या हो जाएगा अपने भाई? कम हो जाएगा, ठीक है ना। पहिए घर्षण के मान को पहिए ना क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं, अधिक कर देते हैं, कम कर देते हैं घर्षण को। अगर कोई गाड़ी चल रही है, उसके टायर है, पहिए हैं, तो वो अच्छे से चल रही, पहिए निकाल दो तो घर्षण बढ़ जाएगा, मुश्किल से चलेगी, ठीक है ना। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, क्यों छिड़का जाता है भाई? क्या कारण है? तो आप कहोगे घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब देखिए अगला, तरलों द्वारा लगाई घर्षण बल को कहते हैं, उसे हम कर्षण कहते हैं, ध्यान रखना। तरल जब भी घर्षण बल लगाते हैं तो उसको हम कर्षण कहेंगे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। रुक्ष मतलब, कहने का मतलब खुरदरा बना के आप घर्षण को बढ़ा सकते हैं। और स्नेक द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। और तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल भी कहते हैं। ये कर्षण बल याद रखना, ये तरल जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारे जो बल लगाते हैं उसको हम घर्षण कहेंगे, कर्षण कहेंगे, ठीक है ना। ये लोटनिंग घर्षण सर्पी या स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा कम होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसके बारे में विशेष है। अब आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो कर्षण क्या होता है? कर्षण अभी हमने बात की कि तरल जब भी कोई बल लगाता है ना, यहाँ तरल ये रहा, तरल लगाता है, उस घर्षण को हम कर्षण कहते हैं। लोटनिंग घर्षण क्या होता है? तो आप कहोगे लोटना मतलब लुढ़कना, तो लुढ़कती वस्तु के प्रति उत्पन्न, ठीक है। फिर है स्नेहक, स्नेहक क्या करता है? ये घर्षण कम करने वाला पदार्थ है स्नेहक, ठीक है ना। अगला है स्थितिक घर्षण, ये होता है स्थिर वस्तु को गतिशील करने पर उत्पन्न होने वाले बल को हम स्थितिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको सत्य असत्य हल करने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो आपने कहा बिल्कुल सही, विरोध करता है। घर्षण सभी प्रकार के पृष्ठों पर समान रूप से लगता है? नहीं, सभी पे समान नहीं। ज़्यादा खुरदरा है मतलब अनियमित तो ज़्यादा घर्षण, और नियमित है तो कम घर्षण, ठीक है ना। ये सर्पी होना चाहिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है, तो आप कहोगे नहीं, सर्पी घर्षण कम होता है, तो ये गलत है। क्योंकि सर्पी मतलब सांप की तरह ऐसे मान लीजिए कोई 50 किलो बोरी आपको एक घसीट रहे हो और एक आप उसको उठा के ले जा रहे हो, तो ज़्यादा ताकत किस में लगी? उठा के ले जाने में। घसीटना, खींच के ले जाना थोड़ा आसान है। तो ये सर्पी घर्षण है ना, वो स्थिति घर्षण से अधिक होता है, ये गलत बात है, ठीक है ना। स्नेक लगाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है? नहीं, ये भी गलत, क्योंकि स्नेक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। फिर है किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण, हाँ ये सही है, बढ़ाया जा सकता है। पहिए घर्षण को कम कर देते हैं, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब लोटनी घर्षण किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उत्पन्न गतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही शॉर्ट में स्वीट डेफिनेशन, बहुत इजी। कहने का मतलब, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उत्पन्न गतिरोध को हम लोटनी घर्षण कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एक बेलनाकार पात्र को सड़क के किनारे सड़क पर खींचने की तुलना में लुढ़काना आसान है, ऐसा क्यों? क्योंकि लोटनी घर्षण, लुढ़काना लोटना, ये स्थैतिक घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। क्योंकि वो जगह पे कोई चीज़ अगर पड़ी है ना, तो उसमें स्थैतिक घर्षण लग रहा है, मतलब वो पड़ी है। लोटनी घर्षण में तो लुढ़काना, ठीक है ना। अगला है, स्नेह किसे कहते हैं? तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को हम स्नेह कहते हैं। स्नेह क्या होता है? लुब्रिकेंट, जो अपने फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करता है, उसको हम स्नेह कहते हैं। कमानीदार तुला क्या है? तो कमानीदार तुला हम उस चीज़ को कहते हैं जो अपने किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापती है, ठीक है ना।
बल को मापने वाली युक्ति को हम कमानीदार तुलना कहते हैं। स्थैतिक घर्षण से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में उस वस्तु पर लग रहे बाह्य बलों को प्रति संतुलित करने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। मतलब कोई चीज पड़ी है ना, तो उस पर स्थैतिक घर्षण बल लगा हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। सर्पिल घर्षण से आप क्या समझते हैं? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो वह अपनी संपर्क सतहों पर लगने वाले बल जो होता है उसे सर्पिल घर्षण कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आराम से पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, और सारी वीडियोस आप देख लीजिए ताकि आपके कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।